हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु एक बहुत बड़ी सच्चाई हमें प्रकट करके देते हैं। पुराना विधान के बारे में शायद आज भी कई लोगों के मन में ऐसे सोच है कि पुराना विधान सही शिक्षा नहीं देती है, तो उनको स्वीकार करना और ऐसे अनुकरण करना शायद अच्छा नहीं है। अभी पुराना विधान अच्छा है और नहीं है, आज के सुसमाचार में यीशु बताते हैं। पुराने विधान का जो वचन है, ये वचन में ईश्वर की उपस्थिति है और नहीं है, यीशु एक ही शब्द में सब कुछ प्रकट करके देते। जब फरीसी लोग यीशु के पास आके विधान के बारे में पूछे तो यीशु ने फरीसियों को स्पष्ट बता दिया कि मैं नबियों का, ये ना समझो कि मैं संहिता और नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो इसका मतलब यीशु निस्संदेह एक बात स्वीकार करते हैं कि पुराने विधान में और नबियों के बातों में और पुराने विधान की शिक्षा में ईश्वर की उपस्थिति है। मूसा ने दिया संहिता में और मूसा के द्वारा आया संहिता में ईश्वर की उपस्थिति है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं आज्ञाओं को रद्द करने नहीं आया हूं बल्कि पूरा करने आया हूं। तो यीशु फिर क्या के विरुद्ध है? फरीसियों ने दिया इंटरप्रिटेशन के विरुद्ध है यीशु। मतलब फरीसी लोग, सदुकी लोग अपनी इच्छा से और अपने हिसाब से वे वचन का व्याख्या करने लगा, वचन के लिए इंटरप्रिटेशन देने लगा। ये बात आज भी हम लोग देख सकते हैं। आज हम यूट्यूब में और हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोगों को देख सकते, वे अपनी मर्जी पे वचन निकाल कर इंटरप्रिटेशन देते, व्याख्या देते हैं। वे ना बाइबल का बैकग्राउंड जानते, ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते, बिना जानते हुए वे बाइबल का वचन लेकर अपने सोच में, अपने विचार में, अपनी मर्जी में व्याख्या करते। ये बात को यीशु फरीसियों के साथ तर्क विवाद में भाग ले रहे। आज का सुसमाचार हमसे मत्ती का सुसमाचार में ये भाग को देखने को मिलेगा और कहीं नहीं। तो ये विवाद क्यों हुआ? एक ही कारण से, उन्होंने दिया इंटरप्रिटेशन के विरुद्ध, उन्होंने दिया गलत व्याख्या के विरुद्ध यीशु शब्द उठा रहे। तो बाइबल समझना है तो और यीशु को हम जानना चाहिए तो हमें क्या चाहिए? पुराना विधान चाहिए। पुराना विधान क्या के लिए लिखा गया है? यीशु के आगमन के बारे में, और यीशु जो आने का है वो रक्षा देने के लिए, यीशु जन्म लेने का है, उसी के बारे में पुराना विधान सपोर्ट करते हैं। हालेलुया। इसलिए आज हम भी गलत व्याख्या दे रहे, कौन आवाज उठाएगा? यीशु आवाज उठाएगा। यीशु आवाज उठाएगा। फरीसियों के विरुद्ध यीशु आवाज उठाए, सदुकियों के विरुद्ध यीशु ने आवाज उठाया। तो आज गलत व्याख्या दे रहे, गलत इंटरप्रिटेशन दे रहे, तो उसके विरुद्ध यीशु आवाज उठा रहे। इसलिए यीशु स्पष्ट करके एक बात हमें बता रहे कि मैं रद्द करने नहीं आया हूं बल्कि पूरा करने आया हूं। तो हमारा जीवन का लक्ष्य, मकसद यही होना कि ईश्वर ने दिया आज्ञाओं को रद्द करने नहीं, तोड़ना नहीं, बल्कि पूरा करना। तभी हम अपने जीवन में हमारे धार्मिकता, सदुकियों के धार्मिकता से, फरीसियों की धार्मिकता से गहरी हो जाएगी। आमीन।